जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ा था। ठीक है जी। प्रॉफिट और लॉस के 10 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम एवरेज के 10 क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन को जितनी जल्दी हो सके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने किया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एवरेज का मतलब यानी कि कई सारे नंबर, मान लीजिए कि 4 नंबर दिए हुए हैं। एक है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है 8। ठीक है, हमें इसका एवरेज निकालना हो तो क्या करना होगा, दिए हुए नंबर्स को हम जोड़ेंगे। ठीक है, जो सम होगा उसमें हम जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि 4 नंबर है टोटल, 4 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको जोड़ेंगे टोटल तो ये आएगा 26। ऊपर जो है 26 आएगा और नीचे जो है 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अब इससे जब भाग देंगे तो 6.5, ये हमारा हो गया 6.5। इन सारे नंबर्स का एवरेज है। इसका क्या मतलब समझ में आया? हम देख रहे हैं कि जो हमने नंबर लिया 5, 6, 7, 8, इनमें से 6.5 कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, ना तो 5 6.5 है, ना 6। ये सारे अलग अलग नंबर है जिसका एवरेज हमने लिया 6.5। यानी कि 6.5 से जो नंबर बड़े होंगे उनसे हमने शिफ्ट किया छोटे वाले में। जैसे 8 अगर देखेंगे 6.5 से 1.5 ज़्यादा है। ठीक है, तो इस 1.5 को हमने 5 में ऐड किया होगा। ठीक है, 5 में ऐड किया होगा। 7.5 ज़्यादा है, यानी कि 6 में 0.5 ऐड किया होगा। कहने का मतलब यह है, एवरेज का मतलब ऐसा है कि कोई भी 4 नंबर, 5 नंबर या जितने भी नंबर आप लिए हैं उनका एक एवरेज निकालते हैं। ठीक है, और उस नंबर को हम लोग मीन वैल्यू मान लेते हैं, यानी कि अप्रोक्स वैल्यू मान लेते हैं, जो कि शिफ्टिंग के बाद आता है। एवरेज यही एक छोटी सी चीज़ है जिसको हम लोग आगे क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इसके लिए हमने क्या देखा कि जो सबसे पहले हम लोग उनका सम निकालते हैं। अगर पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, इसका मतलब जो पहले मुझे सम निकालना होगा और उस सम में 50 से डिवाइड करना होगा। हम जानते हैं कि पहले नेचुरल नंबर का सम का एक फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस टोटल वैल्यू को अगर हम डिवाइड कर दें n से तो ये हमें एवरेज मिल जाएगा। जब हम n से डिवाइड करेंगे तो ये n और ये n कट जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो होगा n+1/2। यहाँ पे पूछा है नेचुरल नंबर कितने, 50। तो n के जगह पे हम 50 रखेंगे, उसमें ऐड 1 करेंगे तो 50 और 1 51 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करने पे ये जो वैल्यू आएगी 25.5। ठीक है जी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका औसत 25 हो जाता है। ठीक है, हमने मान लिया कि 5 संख्याएं हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ये अलग अलग 5 नंबर है जिनका एवरेज 27, यानी कि सारे नंबर्स को 27 माना है। ठीक है जी, सारे नंबर को 27 माना है। ए बी सी डी ई क्वेश्चन के हिसाब से सारे के सारे 27 हैं। कह रहा एक संख्या निकाल ली जाती है तो संख्या का औसत, जो बची हुई 4 संख्या उसका औसत 25 हो जाता है। अच्छा, इनमें से अगर मैं कोई भी नंबर निकाल लूँ, मान लीजिए ई निकालूँ या फिर ए निकालूँ या बी निकालूँ, कोई भी नंबर मैं निकालता हूँ तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने ई को हटा दिया तब भी एवरेज 27 है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमने कोई एक नंबर हटाया, ठीक है, जैसे ही हमने कोई एक नंबर हटाया, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि एक नंबर को निकाल दिया जाता है तो एवरेज कितना बच जाता है, 25। यानी कि ये सारे नंबर से जो है 4 वो 25 हो जाएंगे। यानी कि सब में 4 नंबर में 2 नंबर की कमी होगी। 2 नंबर की कमी होगी कितनों में, 4 में। और ये पहले से हमने जो एवरेज ले रखा है वो है 27।
ठीक है जी। यानी कि ये जो नंबर हमने निकाला है ये 4 और 2 8 हो जाएगा, 8 और 27 होता है 35, है ना, 35। यानी कि 35 इन नंबरों में से कोई एक नंबर जो निकाला गया है वो नंबर 35 है। इसीलिए इसको निकालने के बाद बाकी नंबर्स का जो एवरेज औसत होता है वो 25 रह जाता है। ठीक है जी, तो हमारा आंसर क्या होगा 35, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा सवाल, एक कक्षा में 40 छात्र का औसत 86 है। यदि उच्चतम और न्यूनतम अंकों को हटा दिया जाए, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर है और जो सबसे छोटा नंबर है उसको हटा दिया जाए, तो शेष छात्रों का जो 38 बचते हैं, 40 में से 2 हट गए, सबसे बड़े और सबसे छोटे, तो 38 बच गए। 38 का जो औसत होता है वो 84 होता है, 84। ठीक है, अगर न्यूनतम अंक 108 दिया हुआ है, न्यूनतम अंक के कहाँ कितना दिया हुआ है 108, तो उच्चतम यानी कि बड़े वाला नंबर क्या होगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि छोटा और बड़ा समान नहीं है। ठीक है, 38 अंकों पे 38 छात्रों पे 2 अंक कम रहे हैं, टोटल कितने हो गए 76, 76 हुआ ना जी। यानी कि 76 38 छात्रों पे जो टोटल कमी होगी एवरेज की वो 76 की होगी। ठीक है, 76 की कमी होगी। एक अंक दे करके रखा है 108, जो बड़ा वाला अंक है, जो छोटा वाला अंक है उसकी वैल्यू है 108, तो बड़ा अंक कितना होगा, जो एवरेज 86 है, तो जो 2 नंबर निकाले गए जाहिर सी बात है वो 86 एवरेज ही निकाले गए होंगे। जब इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा 160 और 12 172। ठीक है, ये जो टोटल वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 248। ठीक, अब मैं 248 से 108 जो छोटी नंबर है उसको मैं माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगी 140, और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि उच्चतम अंक है। ठीक है, ये इतना बड़ा लिखा सिर्फ समझाने के लिए, हालांकि इतना बड़ा करना नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे आपको सीधा सा देखेंगे कि 2 नंबर की कमी हो रही है 38 पे, है ना, 38 छात्रों पे 2 अंकों की करके कमी हो रही है, और 86 करके 2 हुआ 86, यानी कि एवरेज अगर लेते हैं तो 86 तो वो देखेंगे 172। ठीक है जी। ठीक है, तो 38 पे 38 छात्रों पे 2 की कमी हुई और 2 निकाले गए जो जिनका एवरेज 86 करके, तो वो हो गया 172, और यहीं से आप 108 माइनस कर देंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर सी आएगा 140। ठीक है जी, एक लाइन का सवाल है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, एक कार ए से बी तक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटती है। पूरी यात्रा का औसत गति, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2xy बटा में x प्लस वाई। ठीक है, इस फॉर्मूले से जाएंगे तो 2x की जगह पे 60, y की जगह पे 40, ठीक है, और x प्लस वाई 60 और 40 को ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 2 छक्के 12 और 12 चौके 48, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां सवाल, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 65 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग 65 केजी के जो व्यक्ति को हटाएं, अगर हम 65 केजी के व्यक्ति को हिलाए होते हैं तो औसत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे 8 व्यक्तियों पे, एक को हटाया एक को ला दिया तो 8 ही व्यक्ति रह गए। 8 व्यक्तियों पे यानी कि प्रत्येक व्यक्ति पे 1.5 बढ़ता है, तो 8 व्यक्तियों पे कितना बढ़ा होगा 1.5 इंटू 8 होता है 12। ठीक है जी, यानी कि 65 तो हटाया और 1.5 बढ़ा है, यानी कि टोटल 12 बढ़ा है,
तो टोटल वेट जो होगा नए व्यक्ति का वो होगा 77, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, अच्छा, प्रथम यानी कि n प्राकृतिक नंबर्स का जो स्क्वायर का अगर सम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1। ठीक है जी, n+1 ब्रैकेट में 2n+1 बाई 6, ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, सम का, यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर निकालेंगे तो आएगा इतना। अब अगर एवरेज निकालेंगे तो इसमें n से डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब n से डिवाइड करेंगे तो n से ये n कट जाएगा, यानी कि डायरेक्ट फार्मूला क्या आया, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, हमें डायरेक्ट फार्मूला मिल रहा है n+1 2n+1/6। ठीक है जी, तो आइए इस फार्मूले पे हम लोग n के जगह पे 10 रखेंगे, 10 + 1 11 गुने 2n के जगह पे, n के जगह पे अगर हम 10 रखते हैं तो 2n का वैल्यू होगा 20 + 1 यानी कि 21। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 21/6। 3 से 6 2 बार में कटेगा और 21 7 बार में, यानी कि 77/2। 76 का आधा करेंगे तो होगा 38 और 1 का आधा 0.5, यानी कि 38.5 जो होगा इसका एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है जी, 38.5। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है, 40 डिग्री था। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का 41 डिग्री था। ठीक है, कह रहा है गुरुवार का तापमान 42 डिग्री था, तो सोमवार का तापमान कितना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे ये कितने हैं, 40 करके हैं, 40 40 40। ठीक है जी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको मानना नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब कह रहा है कि ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। ठीक है, ये है 41 करके, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में बोला है कि गुरुवार का तापमान जो है वो 42 डिग्री है, तो मुझे इसको थर्सडे को अगर मैं 42 करूँगा तो मुझे 1 प्लस करना होगा। अगर मैं 41 में 1 जोड़ता हूँ तो 42 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये जो दो हैं मंगलवार और बुधवार, यहाँ से मुझे 1 माइनस करना होगा टोटल से, है ना जी। अगर टोटल से मैं 1 माइनस करता हूँ तब जा कर के समान होगा, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू समान होनी चाहिए, है ना जी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 41 दूना 82 और माइनस का 1, है ना। इन दोनों का इंटू करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो 82 आएगा और माइनस का 1 करेंगे तो 81 आएगा। इसका वैल्यू अगर 81 आ रहा है तो इसका ऊपर वाले का भी वैल्यू 81 होना चाहिए, यानी कि इसमें मुझे इसको मिटा देता हूँ मैं नीचे वाले को, अब यहाँ पे समझ जाएंगे आप। तो यहाँ पे मुझे +1 करना होगा क्योंकि 40 + 40 कितना होता है 80, तो मुझे +1 करने से 81 बन रहा है। तो अगर मैंने +1 किया तो मुझे यहाँ से -1 करना होगा, यानी कि मंडे का जो तापमान है वो 39 है। ठीक है जी, समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए इतना करना पड़ा, नहीं तो आप लॉजिकली सीखेंगे तो आपको ये सिर्फ मतलब बिना लिखे बिना पेन पेपर के इसको किया जा सकता है। ठीक है जी, यानी कि हमारा मंडे का तापमान आया 39, बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, 7 संख्याएं अगर A, B, C, D, E, F, G हमने मान लिया कि ये 7 संख्याएं हैं। ठीक है, मिडिल में क्या पड़ रहा है D। जब भी अगर एवरेज किसी भी, जैसे कि विषम संख्याओं का यानी विषम नंबर का एवरेज है, यानी कि 3 संख्याओं का, 5 संख्याओं का, 7 संख्याओं का, 9 संख्याओं का एवरेज अगर आप लेंगे तो इसका मिडिल वाला जो नंबर होगा वही
उसका एवरेज होगा। यानी कि 3 नंबर अगर लेते हैं 1, 2 और 3, कंटिन्यू 3 नंबर लेते हैं तो उसके जो 2 होगा ना मिडिल वाला, यही इसका एवरेज होगा। ठीक है जी, कंटिन्यू नंबर लेते हैं तो यहाँ पे 7 अगर लिया हुआ है, 7 विषम संख्या हैं, तो जो डी वाला नंबर होगा ना वो उसका एवरेज होगा, और एवरेज दिया हुआ है 27। ठीक है, यानी कि सारी संख्याओं का एवरेज 27 है। यानी कि कहीं से बड़े वाले नंबर से छोटे वाले को दिया होगा, एवरेज का मतलब यही होता है ना जी, सबको समान बनाना। तो बड़े नंबर से लेकर के छोटे नंबर को दिया होगा, और जो 27 है उसको 27 ही रखा होगा। तो अगर मिडिल वाला ये डी एवरेज आता है और वो 27 है, तो इसके पीछे सी माइनस का 2 होगा, बी माइनस का 4 होगा, एवरेज से 27 से माइनस का 4 होगा, ए माइनस का 6 होगा। उसी तरीके से अगर 27 के आगे जाएंगे तो प्लस का 2, 2 नंबर होगा तो प्लस का 4। ठीक है, ऐसे करते चला जाएगा। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि 7 में जो मिडिल नंबर है वो 27 हो जाती है, और उसके बाद कितने 3 नंबर बचते हैं, 3 नंबर होते हैं, 1 2 3, 1 2 3 दोनों साइड, तब जा करके 27 होता है। तो मुझे ये बड़ी वाली नंबर निकालनी है, सबसे बड़ी वाली नंबर अगर निकालनी है तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कितना आगे है, 2 2 4 और 2 6, यानी कि 6 अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ तो आता है नंबर 33, और 33 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि 33 ही वो नंबर है जो सबसे बड़ी है विषम क्रमागत संख्याओं में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक क्रिकेटर का 10 पारियों का एक निश्चित औसत है, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाता है, उसका औसत रन 6 बढ़ जाता है, उसका नया औसत क्या होगा। यानी कि जो 11 पारी है उसमें 108 एक्चुअली रन बनाता है, ठीक है, लेकिन एवरेज में 6 बढ़ जाता है, यानी कि बाद बाकी जो 10 हैं उसमें 6 का कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि टोटल कितना 60 देता है ना जी। तो 160 से अगर 108 से मैं 60 माइनस करूँगा तो बचेगा 48। यानी कि 11वें नंबर पर रखने के लिए मेरे पास, यानी कि 11th पारी में मेरे पास 48 बचते हैं। यानी कि सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद से सारे औसत बढ़ाने के लिए सब में 6 ऐड करने पे लास्ट में जो बचता है नंबर 48, जो कि 11 प्लेस पे रखा 11th प्लेस पे रखना पड़ेगा। तब हम क्या देख रहे हैं कि 48 ही उसका एवरेज होगा। ठीक है जी, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 48 ही सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर पूछ देता उसका पुराना औसत क्या था, तो आप 48 से यानी कि जो बच रहा है उससे 6 माइनस कर देंगे, यानी कि 42 उसका पुराना औसत था। ठीक है जी, तो यहाँ पे 42 भी दिया हुआ ऑप्शन में, तो कोई भी ऑप्शन ए सेलेक्ट नहीं करेगा, 42 गलत हो जाएगा वो, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर 48। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 100 अवलोकनों का माध्य 40 परिकलित किया गया था। ठीक है जी, 40 यानी कि माध्य यानी कि औसत एवरेज 40 है। बाद में पता चलता है 83 को 38 पर लिया गया था। 83 और 38 का डिफरेंस कितना होगा 45। ठीक है ना, यानी कि गलती पढ़ ली, यानी कि 45 कम रखा गया है 40 में, तो मुझे 45 और रखना पड़ेगा। अच्छा, 45 रखना पड़ेगा। 100 में अगर मैं 45 को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो मुझे 100 से डिवाइड करना होगा, यानी कि हर एक में 0.45 रखना पड़ेगा, यानी कि 40 प्लस 0.45। ठीक है जी, मतलब कि जो एक्चुअल एवरेज होगा वो 40.45 होगा। ठीक है ना, 40.45, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत इजी टाइप के सवाल हैं जो कि रैंडम एसएससी और रेलवे में पूछते हैं, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है जी, जब मैं प्रॉपर वीडियोस बनाऊँगा इसकी, जहाँ पे एक्चुअल क्लास होगी आपकी, यानी कि थियोरेटिकल क्लास होगी, तब यहाँ पे मैं आपको इसकी डिटेल्स में भी समझाऊँगा, इन चीज़ों को डिटेल्स में भी समझाऊँगा। तब तक के लिए इसको ही प्रैक्टिस करें, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करें। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।